दोस्तों, अगर आपके भी घर में बहुत ज्यादा पुराना पीसी है जो कि बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस अब आपको देने लगा है, लाइक 10 साल 12 साल या फिर 15 साल तक पुराने अगर कोई भी लैपटॉप पीसी है जो कि घर में एज अ शो पीस के लिए ही है, जो कि आप अच्छा परफॉर्मेंस ना मिलने के कारण आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम रिकमेंड करूंगा जो कि आपके पीसी में एक अच्छा खासा बूस्ट ला के देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लो कि क्या चीज है, उसके बाद में आप जाके अपने पीसी में इंस्टॉल करना, देन मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है Zorin OS। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक उबंटू बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है। अगर आपने कभी पहले उबंटू का नाम सुना होगा तो आपको पता होगा एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत सारे लोग लिनक्स की जगह पे यूज करते हैं। बेसिकली जगह पे तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये खुद एक लिनक्स ही है, तो सेम उसी पे बेस ये Zorin OS भी है। तो अभी कई लोग ये सोच रहे होंगे कि लिनक्स है तो बहुत ज्यादा हार्ड होगा ऑपरेटिंग करना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई 6th क्लास का बच्चा है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना जानता है, पीसी वगैरह यूज कर चुका है, पहले विंडो यूज कर रहा है, तो वो भी इसे बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर लेगा। काफी ज्यादा इजी है इसे यूज करना। इसमें आपको ग्राफिकल और कोडिंग दोनों ही मिल जाता है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से इसे यूज कर पाएंगे। और खास बात इस ओएस की ये है कि इसके अंदर कोई भी ज्यादा स्पेस डिमांड नहीं किया जाता है। अगर आपके पीसी में कम रैम है, कम स्टोरेज है, तो भी ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से कोई भी लैग जैसी समस्या आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अभी देखो, ज्यादा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर सोचो आपके पीसी में सिर्फ 500 MB रैम है तो थोड़ा बहुत तो लैग आप यार डिजर्व करते हो। अब चलो कुछ Zorin OS के बारे में ऐसा बात कर लेते हैं जो कि हमें साइट पे देखने को मिलता है Zorin OS के। बेसिकली Zorin OS के जो डेवलपर है उनका ये कहना है कि आपका पीसी अगर 14 साल से भी ज्यादा पुराना है, लाइक 15 साल हो चुके हैं, तो भी आपके पीसी में ये Zorin OS एकदम ही स्मूथ वर्क करने वाला है। साथ ही ये आपको एक लैग फ्री परफॉर्मेंस निकाल के देगा। अब देखो, डेवलपर अगर खुद 15 साल बोल रहे हैं तो आप 10-12 यार समझ सकते हो। तो देखो, मैंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 3 महीने तक यूज करके देखा है, और मैं अगर अपने पीसी की बात करूं तो 2 GB रैम और 500 GB HDD के साथ आता है। और ये जो पीसी है ना, ये बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। लाइक 2012 में मैंने इस पीसी को परचेस किया था, और वो था सैमसंग ब्रांड की तरफ से, जो कि सैमसंग ने अब लैपी बनाना बंद ही कर दिया है। तो मेरे पास बेसिकली वाला पीसी था, तो मैंने उसके अंदर में टेस्ट किया और यकीन मानो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी निकाल के मुझे दिया है। अगर आप Zorin OS के वेबसाइट के ऊपर में जाते हो तो वहां आपको 3 ISO फाइल देखने को मिलेगा। फर्स्ट प्रो है, सेकंड कोर है, और थर्ड जो है वो लाइट है। प्रो बेसिकली आपको परचेस करना पड़ेगा, जिनके लिए आपको पे करना पड़ेगा कुछ मनी, देन उसके बाद में आप प्रो का भी एक्सपीरियंस कर पाओगे। लेकिन जो कोर और लाइट है वो दोनों ही फ्री है, तो ऐसे में आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अब कोर और लाइट में मैं अगर आपको डिफरेंस बता दूं कि क्या है ऐसा, तो कोर जो है उसको जितने भी पीसी है जिनके अंदर में 4 GB से ज्यादा ऊपर के रैम है या 4 GB है तो वो उन्हें यूज कर सकता है। लेकिन अगर आपका 2 GB 1 GB ऐसा रैम है तो फिर आपको लाइट की तरफ ही जाना चाहिए। और अगर प्रो की बात करें तो भाई देखो, प्रो के अंदर में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा ऐसे फीचर्स है जो आपको लाइट और कोर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन प्रो के अंदर में मिलेगा। तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोर और लाइट को पहले टेस्ट कर लीजिए, आपको अच्छा लगे तो फिर उसके बाद आप प्रो के लिए जाए, या अगर आप चाहो तो प्रो को स्किप भी कर सकते हो। तो जैसा कि Zorin एक लिनक्स है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी बिल्कुल लिनक्स की तरह ही देखने को मिलेगा। साथ ही आपको सॉफ्टवेयर भी लिनक्स जैसा ही देखने को मिलेगा। और अगर आपने कभी लिनक्स को यूज किया लाइक उबंटू वगैरह, तो ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए यूज करना। तो यहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आप विंडो के एडिक्टेड हो चुके हैं पूरी तरीके से तो। लेकिन अगर हम बात करें पूरा ही विंडो का एप्लीकेशन या फिर कोई भी विंडो का सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए, तो यहाँ पर आपको एक वाइन करके एप्लीकेशन मिलता है, जिन्हें आप अगर इंस्टॉल कर लेते हो लिनक्स के अंदर, तो आप सारे ही विंडो के एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो, या यूं कहे कि यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है विंडो के अंदर में, लाइक MS ऑफिस हो गया, MS एक्सेल हो गया, ऐसे पावर पॉइंट जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो लिनक्स के अंदर में ये सारे ही एप्लीकेशन वर्क नहीं करते हैं, लेकिन इनका अल्टरनेटिव पहले से ही लिनक्स के अंदर में है। Zorin OS उन लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है जो कि मीडिया कंजम्पशन के लिए ही एक पीसी चाहते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको VLC जैसे मीडिया प्लेयर के भी सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम एडिटिंग की बात करें तो यहाँ एडिटिंग के लिए आपको प्रीमियम प्रो जैसे एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनका अल्टरनेटिव आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि KD लाइव हो गया वीडियो एडिटिंग के लिए, और Audacity हो गया ऑडियो एडिटिंग के लिए, ब्लेंडर जैसे कई एप्लीकेशन का आपको सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जैसा कि Zorin OS एक लिनक्स है, और लिनक्स जो होता है वो कोडिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो ऐसा ही मैं कह सकता हूँ कि ये कोडिंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है। लेकिन अगर आप इससे गेमिंग करना चाहते हो तो भाई मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल भी इसे इंस्टॉल करके ऐसा ना सोचे कि आपको ये गेमिंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। तो ऐसे में बेहतर ये होगा कि एक आप अच्छे पीसी के लिए जाए जिसके अंदर में आपको एक अच्छा रैम एंड स्टोरेज देखने को मिले, क्योंकि गेम वगैरह जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई ग्राफिक के साथ साथ बहुत ज्यादा स्पेस को भी डिमांड करते हैं, जो कि Zorin OS के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप अगर ये जानना चाहते हो कि विंडो और लिनक्स में डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने एक कमेंट में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से विंडो अलग है, लिनक्स अलग है, क्या विंडो में है क्या लिनक्स में है। और गेमर्स के लिए मैं एक शॉर्ट नोट ये कहना चाहूंगा कि गेमिंग के लिए हमेशा ही विंडो आगे था, अभी भी आगे है, और मे भी शायद आगे कुछ सालों तक विंडो ही आगे रहेगा। तो Zorin OS बेस्ट है अगर आप किसी बेकार पीसी के अंदर में कुछ चांद डालना चाहते हो ताकि यूज कर पाओ उसे आप थोड़ा सा भी। बाकी अगर आप मीडिया कंजम्पशन के लिए यूज करना चाहते हो तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा। तो मुझे कुछ खास एडिटिंग तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ
एडिटिंग करता रहता हूँ जोरिन ओएस के थ्रू। जोरिन ओएस के अंदर में आपको स्क्रीन शॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी इनबिल्ट फीचर मिल जाते हैं। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मुझे जोरिन ओएस काफी ज्यादा पसंद आया। एक बार आप भी अपने पुराने किसी पीसी के अंदर में यूज कर सकते हो। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू जोरिन ओएस का। तब तक के लिए स्टे सेफ,